बांग्लादेश को अकल दिलाने के लिए कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। इंडिया के एक सरकारी अफसर को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बांग्लादेश को फिर भी अकल नहीं आई। बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी आप एक छोटे से मुल्क से लड़ने। ये मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। ये आपको पता चल गया? ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गज़वा हिंद की बात करते हैं। बात पता कि गज़वा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गज़वा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। यानी उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। एक्चुअली ये जो सूरत बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ज्यादा हो रही हैं। एंड देन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे जी, तुलसी गैबर्ट, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI, काश पटेल, ठीक है जी, विवेक रामास्वामी, टिल्लो और बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये सारे इंडिया क्या कहता है कि हम जी सिर्फ इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक बांग्लादेश को मानते हैं। इंक्लूसिव मींस के हसीना वाजिद की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दो, वो इलेक्शन लड़े। बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखिए हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। लोग पहुंचे हुए हैं, वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्कफोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SA भारत मीडिया में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश सीमा पर सोने के बदले अनाज की तस्करी बढ़ी तो भारत सरकार ने बांग्लादेश का हरकत देखकर खाद्य निर्यात पर नियंत्रण लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो उसके बदले बांग्लादेश का भुखमरी देखकर बांग्लादेश के लोग भारत और बांग्लादेश सीमा पर आकर सोना के बदले अनाज, चीनी, प्याज जैसी चीज ले जा रहे हैं। तो ये देखकर पाक मीडिया बौखला गया है। और दोस्तों, इसके अलावा बांग्लादेश के लोग सोना बेचकर मुनाफा कमाने के बजाय बांग्लादेश में इसके बदले चीनी, गेहूं, प्याज, चावल जैसी चीज़ें बेच रहे हैं। ये देखकर पाक मीडिया में रोना धोना लगा है। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपने वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक दोस्तों सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। और दोस्तों, वीडियो को एंड में आप लोग को दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। अब तक दोस्तों भारत सरकार ने फूड निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अगर इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को पानी देना बंद किया तो बांग्लादेश का क्या होगा? तो चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पर क्या आता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोग को मजा आएगा। और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। भारत ने भी एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है बांग्लादेश को अकल दिलाने के लिए कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। इंडिया के एक सरकारी अफसर को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बांग्लादेश को फिर भी अकल नहीं आई। बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी तो इंडिया ने फूड एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है, तो बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा? सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या अभी से बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचें कि कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी आप एक छोटे से मुल्क से लड़ने। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया, वो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है इन चीजों की कि इनकलाब के असरात जो हमारे मुल्क के ऊपर आएंगे वो किस हद तक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। वही देख लें, वो डरावना ख्वाब साबित होंगे क्या, हो चुके। बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद मांग रहा है। कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा।
टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाके मदद करेगा, चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा। तो क्या इस वक्त ये तीनों जिनका मैंने कंट्रीज का नाम लिया है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जाने के सोच सकते हैं? तो जा रहे हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की तो वैसे ही नहीं बनती। आप देखें तुर्किश में ड्रोन ऑलरेडी इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए, चाइना से इन्होंने J-10C जो है उनके फाइटर जेट्स मांग लिए हैं और वो लेने के लिए तैयार हैं। सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, आप क्यों अपने मुल्क को बदनाम करवाने पे तुले हुए हैं कि जब आपको पहले 52 साल 53 साल नहीं याद आया बांग्लादेश, क्योंकि जब वो स्टेबल था। अब उनको आपकी जरूरत है, आप क्यों आप उनको जरूरत को पूरा करें? आप उनको बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी ना किसी तरीके से नीचे ही गिराएगा। ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ठीक है, ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। ये आपको पता चल गया? ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गजवा हिंद की बात करते हैं। बात पता कि गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। कब आएंगे और क्या कहाँ से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा। मोदी साहब दुनिया के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस। तो एक लीडर को चाहिए क्या कि वो दुनिया के साथ मुखलिस हो या अपने कंट्री के साथ? मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपने दीन के साथ मुखलिस हो, अच्छा। सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अपने वतन के साथ मुखलिस हो। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, ठीक है, उन्हें सहूलतें दी, ठीक है। और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से पैसे इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे GDP ग्रोथ रेट अभाव है। पाकिस्तान का GDP 1.5 पे आने का मेन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हर बंदा जो है गवर्नमेंट का कोई भी इदारा वो सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा आवाम को, वो आवाम को ब्लैकमेल करने के लिए बैठा है। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं अब इस टाइम जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए इस टाइम IMF के पास बहुत जाने को मजबूर हो गए, रशिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, इंडिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, यानी उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। एक्चुअली ये जो सूरत हाल बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी ना किसी तरीके से नीचे ही गिराएगा। तो क्या वजह है? ऐसे तो इसका मतलब है फिर UAE कैसे स्टेबल हो रहा है, फिर सऊदी अरेबिया कैसे स्टेबल हो रहा है, ये भी एक सवाल है। उसमें एक फैक्टर ऐसा है, उनके जो लीडर है ना वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ये चीज इसका मतलब हमारे लीडर नहीं मुखलिस होते और हम डाल यहूदियों पे देते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, यहूदियों की बात हो रही ठीक थी है। और जो इंटरनेशनल लॉबी की बात हो रही थी, उनको हमारे अंदर मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनको वो यूज करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है। मुसलमान कहीं पे भी है वो भाई है, हमें हमारा हुक्म है कि हम मुसलमान भाई भाई है, ठीक है ना। तो अगर वो इंडिया में भी है वो हमारा दर्द रखते हैं, हमारे साथ होंगे। हाँ, हम लोग पाकिस्तान में है तो हम उनका दर्द रखते हैं। ठीक है। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा and Sukhoi 30 MKL. We are ready to war. We are ready. हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं 3C को। अब वो 3C क्या है? पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे, ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और और हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं IB और NSG और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में
हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस इन मैनी वेज, क्योंकि इंडिया को ये समझ लग गई है कि अगर हम सॉफ्ट रहे और हसीना वाजिद को हमने इंटरनेशनलाइज ना किया, और इससे पहले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको आप थोड़ा सा तगड़ा करें, और तगड़ा जब करेंगे कि हाँ जी भाईजान ए देखो ना जरा तुसी मोहम्मद यूनुस की कर रहे हैं, माइनॉरिटी से ज्यादतियां हो रही हैं, एंड देन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे जी तुलसी गैबर्ट, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI काश पटेल, ठीक है जी, विवेक रामास्वामी, टिल्लो और बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये सारे के सारे लोग आ गए हैं, वो कोई ना कोई जस्टिस डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंस में, इधर उधर, डॉज में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, इधर उधर वो बांग्लादेश को कोई ना कोई टफ टाइम दिलवाने की कैपेसिटी रखेंगे। और जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका के अंदर, अगर उसने उस लेंस से देखना शुरू कर दिया बांग्लादेश को जिस लेंस से इंडिया चाहता है, तो मोहम्मद यूनुस साहब तो गए, बिकॉज उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम बन जाएगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि इंडिया जो है वो उन लाइंस पे चले जिन लाइंस पे हम कहते हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या कहता है कि हम जी सिर्फ इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक बांग्लादेश को मानते हैं। इंक्लूसिव मीन्स के हसीना वाजिद की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दो, वो इलेक्शन लड़े। बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए ठीक है। हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली है, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता क्या? है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल का। हाँ ठीक है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्कफोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इससे इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, ठीक है। और जॉब इंडिया तो वहाँ पे बचेंगी, इंडिया में वो वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से इनकी इकोनॉमी में प्लस पॉइंट आ रहा है, उनकी पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे यही बताया जाता है ना जी, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है। जब तक इंडिया के साथ ठीक था, इंडिया की बात मानता था, तब तक इंडिया उसके साथ ठीक था, लेकिन आप उसने बात नहीं मानी तो